एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टिचिंग डायरी। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बेबी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ जो मैंने लहंगे के लिए बनाया है और ये 2 to 3 ईयर बेबी के लिए होगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो चलिए बिना देरी किए हुए आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने अस्तर को 4 फोल्ड करके रखा है, साथ ही नीचे हमारा मेन फैब्रिक भी 4 फोल्ड किया हुआ है। इसकी जो लेंथ होगी हमने 10 इंचेस की रखी है, विथ अभी देखिए 7.5 इंच है। अभी हमें फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे कटिंग करेंगे। यहाँ पे शोल्डर हमें 4.5 इंच का लेना है। आर्म होल के लिए हम इसे बढ़ा लेंगे 5.5 इंच तक और फिर स्केल की हेल्प से इस तरह से हमें यहाँ पे एक बॉक्स बनानी है। इसके बाद हमें ये आर्म होल का शेप देना है। अब हम इस तरह से अंदर की साइड से थोड़ा आर्म होल का शेप देंगे जो हमारा फ्रंट में आता है। अब हमें फिटिंग की मापी लेनी है जो हमें लेनी है 5.5 इंच। वेस्ट फिटिंग भी हमें 5.5 इंच ले लेनी है। मार्जिन हम यहाँ पे 1 इंच रख रहे हैं। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली। अब यहाँ पे नेक के लिए मार्क करेंगे 2 इंचेस पे और इसे हम नीचे गोलाई के लिए बढ़ा लेंगे 3.5 इंच तक। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों भी हमें यहाँ 3.5 इंच दे रहे हैं और यहाँ पे राउंड नेक का शेप दे रहे हैं। तो ये जो हमने मार्किंग की ना इसे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बैक वाले पार्ट की कटिंग कर लेनी है, मतलब हमें यहाँ पे आर्म होल की कटिंग अभी नहीं करनी है फ्रंट वाली। बैक की कटिंग हो जाएगी तो बैक पार्ट को हटा करके फिर हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो ये हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली। अब इसके बाद इसे हम फ्रंट में कुछ इस तरह से हल्का सा गोलाई शेप दे देंगे। ठीक है, ये हमने साइड कर लेना है। अब बैक में हमें जो डिज़ाइन देनी है ना वो हम यहाँ पे मार्क करेंगे बैक पार्ट में। तो हमें क्या करना है, एक बार आप इस तरह से मापी ले लें कितना है। ये लगभग 6.5 इंच है और इसका जो सेंटर होगा ना वो आप मार्क कर लें यहाँ पे। तो इसकी जो गोलाई है हमें 2 इंच पे इसकी विड्थ रखनी है और इस तरह से एक आई शेप यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है और इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट का कटिंग हो गया। ये जॉइंट को भी हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसे कट कर लिया। अब हमें अपनी मेन फैब्रिक लेनी है। जो बैक साइड की जो पार्ट रहेगी ना उसे भी हम इस तरह से फोल्ड करके 2 पीस में कर लेंगे कट करके। तो यहाँ हम अपने सीधे साइड को रखेंगे और इसके ऊपर हम अपने अस्तर को रखेंगे और नेक की सिलाई लगानी है। साथ ही नीचे भी साइड को सिल लेंगे, आर्म होल को भी सिलेंगे। ठीक है, फ्रंट को भी सेम हमें वैसे ही सिलना है। सीधे साइड को रखना है, ऊपर अस्तर को रख के हमें नेक, आर्म होल और नीचे की सिलाई लगानी है। तो चलिए सिलते हैं। तो यहाँ बैक साइड के लिए हमने यहाँ पे 4 डोरी कट की हुई है। 2-2 डोरी एक में लगेगा। तो यहाँ नीचे की साइड पे हमारा 1 डोरी जाएगा और एक हमारा ऊपर की साइड में। तो चलिए डोरी को लगाते हुए हम यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लेते हैं। तो बैक में जो आर्म होल है ना अभी हम नहीं आर्म होल को सिलेंगे, वो हम आपको बाद में सिल के दिखाएंगे। और नीचे जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे जो कोन आएगा ना इसमें हमें अपनी डोरी को बैठाते हुए अच्छे से स्टिच करते हुए जाना है। वैसे ही ऊपर का जो कोन है उस पर भी हम अपनी डोरी को इस तरह से सेट करेंगे और सेट करने के बाद उसकी भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने कर ली इसकी सिलाई। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेने के बाद हमें इस तरह से छोटी छोटी कट लगानी है ताकि हमारा कपड़ा जब सीधा करेंगे तो कोई भी झोल नहीं आएगा। तो इस तरह से हम फिर अपनी फैब्रिक को अच्छे से सीधा साइड पे कर लेंगे और इसे बैठाते हुए एक बार सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो आर्म होल को बैठाते हुए चलिए इसकी सिलाई लगा लेते हैं और ऐसे ही हम अपने इसकी बैक पार्ट की दूसरी साइड है उसे भी सिल लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को भी हमें सिलाई कर लेना है। देखिए बैक पार्ट को हमने अच्छे से सिल लिया। ऐसे ही हमें अपनी फ्रंट साइड को भी तैयार करना है। तो चलिए फ्रंट को भी मैं यहाँ पे सिल लेती हूँ और इसके बाद हम एक बार इस पे अच्छे से बैठा करके आयरन कर लेंगे ताकि हमारा जो फैब्रिक है ना वो अच्छे से बैठ जाए और इसमें काफ़ी फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरह से हमें इसमें फ्रंट की आर्म होल को हमें सिलाई कर लेनी है। बैक में हमने आर्म होल की सिलाई नहीं की थी, आप ध्यान रखिएगा ये चीज़ का। तो ये हमने फ्रंट और बैक दोनों को रेडी कर लिया है। अभी हमें बैक और फ्रंट को ऐड करने से पहले क्या करेंगे, फ्रंट में हमें डिज़ाइन बनानी है।
तो इस डिज़ाइन बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक मार्किंग करनी है, इसलिए हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे हम दे देंगे नीचे लगभग 2 इंच का मार्जिन रख लें और यहाँ से इस लाइन को इस तरह से हमें ऊपर के साइड पे मिलाना है। ठीक है, और अब हम इसे दूसरे साइड पे भी सेम मार्किंग चाहिए होगा, तो इसलिए उल्टे साइड पे फोल्ड करके इस तरह से टैप करेंगे। जो मार्किंग हमारा दिख रहा है ना, एक बार इस पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस पे हमें लगानी है फ्रिल जो हम अभी तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने एक लंबी पट्टी रखी है, 2 फोल्ड किया हुआ है। टोटल जो चौड़ाई है इसका वो 4 इंच का मैंने लिया हुआ है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखें। ठीक है, तो इस तरह से हमें फ्रिल तैयार करनी है इसमें। तो यहाँ मैंने इसमें फ्रिल देखिए तैयार कर लिया और इस फ्रिल को अब जो हमने लाइनिंग ड्रॉ की है ना, उसी पे बैठाते हुए स्टिच करना है। तो यहाँ हमने इसे अच्छे से बैठा के स्टिच कर लिया। ऊपर थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है जो हम कट करके हटा लेंगे। अब हम इसमें अपने बैक पार्ट को मिलाएंगे, शोल्डर की सिलाई लगाएंगे मिलाते हुए। तो इस तरह से शोल्डर की सिलाई लगा ली हमने। अब बैक का जो शोल्डर जिसमें हमने इसे फोल्ड करके नहीं सिला था ना, वो हम इसमें पट्टी लगा करके इसे चलिए तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ 1 इंच चौड़ी हमने पट्टी ली है और इसे बैक साइड के आर्म होल पे बैठाते हुए हम स्टिच करेंगे इस तरह से। और अब इसे हम फोल्ड करने से पहले इस तरह से कट लगा लेंगे और फिर इसे अंदर की साइड पे फोल्ड कर लेंगे और फिर इस तरह से हम फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से आर्म होल अच्छे से रेडी हो जाएगा। दोनों साइड की आर्म होल को मैंने रेडी कर ली है और इसके बाद हमने ये पतली वाली लेस लेनी है और इसे अब हम पूरे में बैठा के स्टिच करेंगे। तो बैक साइड से स्टार्ट करते हैं हम। बैक साइड में इसे बैठाते हुए जो हमारा नेक का शेप है ना, उसी पे हम इसे बैठाते हुए स्टिच करते हुए जाएंगे। और हमारा जब फ्रंट में आएगा ना, तो जैसे फ्रिल का जो मार्किंग हमने था ना, उसी फ्रिल के ऊपर इसे बैठाते हुए स्टिच करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका फ्रिल का जो सिलाई है वो अच्छे से ढक जाएगा और आपकी नेक काफ़ी सुंदर लगेगी। तो ये हमने रेडी कर लिया। फ्रंट के नीचे में भी हमने सिलाई कर लिया था, उसमें लेस बैठा लिया था। अब इसे हम सीधे साइड पे बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन पे सिलाई कर लेंगे और फिर इसे पलट करके अपनी फिटिंग की सिलाई देंगे। तो इस तरह से सिल लीजिए और फिर हम अपने अंदर की साइड इसे मोड़ करके फिटिंग की जो सिलाई है ना, वो आप दे दीजिएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से मोड़ करके फिर फिटिंग की सिलाई दे रहे हैं। इससे आपका जो फिनिशिंग है काफ़ी अच्छा से आएगा। तो इस तरह से आप सिलाई करें। दोनों साइड पे हमने फिटिंग की सिलाई दे दी है। ये अच्छे से रेडी हो गया है। अब हमने जो डोरी लगाई है ना, उसमें छोटी छोटी यहाँ पे टेसल लगानी है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल सा टेसल लगाया है। फ्रंट देखिए यार अच्छे से रेडी हो गया है। बैक में भी हमने इसे रेडी कर लिया है। ये तो आपको आता ही होगा, इसलिए मैंने ये वीडियो में नहीं दिखाया टेसल लगाना। तो ये हमारा बैक से भी कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। सो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा और कोई भी डाउट हो तो आप भी मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा।